अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज जुमेरात है, जैसे कि सूरह बकरा पढ़ने का दिन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरह बकरा तो दिन में ही पढ़ ली थी ज़ोहर की नमाज़ के बाद। लेकिन मैं काम कर रही थी, घर की खाना बना रही थी, झाड़ू। तो मासी आज शुक्र है आ गई थी, क्योंकि कल मासी नहीं आई थी तो बहुत बुरी हालत थी। तो आज मासी ने सफाई वफाई कर ली, मैंने घर का काम कर लिया। मतलब और भी काम होते हैं घर में ज़रूरी है, सफाई के अलावा भी खाना पकाना था, मैंने खाना बना लिया है। और आज मैंने खाने में बनाई है दाल चावल। अच्छा, पालक वाली दाल। आप लोग क्या बनती होगी नहीं बनती होगी, लेकिन हमारे घर में बनती है। दाल में मूंग मसूर की दाल में पालक डाल के हम वो बनाते हैं, पालक वाली दाल। और उसके साथ में बच्चों ने कहा कि हमें लाजमी सी बात है, दाल बने तो उसके साथ फिर कुछ चाहिए भी होता है। मतलब तो उसके लिए चाहिए होता है अच्छी चीज़। ये नहीं कि दाल चावल बनाए और अचार के साथ खा लें, पापड़ के साथ खा लें, लेकिन नहीं, उसके साथ चाहिए होता है अच्छी चीज़। तो बच्चों ने कहा मम्मा कच्चे कबाब बना लें कीमे के, तो मैं कच्चे कबाब बना रही हूँ दाल चावल के साथ। और फ्रेंड्स, आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और जुमरात सब ने पढ़ ली सूरह बकरा। और गला भी आज बड़ा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों गले में खराशी हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए बीमारी से उठे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी रही, मैं फ़िल्टर का पानी पी रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ना गले में खराशी हो रही है। और फ्रेंड्स, सबके आज बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी 2 सास हैं, 2 सास हैं। हाँ जी, मेरी 2 सास हैं। 2 सास में से एक बड़ी वाली जो सास है उनके बच्चे हैं, और दूसरी वाली सास के बच्चे नहीं हैं। तो दोनों सास मेरे पास रहती हैं, और एक बिल्कुल पैरालाइज है, मतलब चल फिर नहीं सकती, और एक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके दोनों शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं। तो बस अब समझ में आ गया। और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज की अच्छी बात ये है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ में परेशान हैं, मतलब एक होता है ना, नई नई शादी होती है लड़की की, तो वो बहुत टेंशन में होती है कि मैं इस घर में कैसे एडजस्ट करूँगी या मैं किस तरह रहूँगी। तो बस कुछ वक्त की बात होती है, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल बस। उसके बाद जब आप घर में एडजस्ट, मतलब अपने घर को ससुराल को अपना घर समझने लगती हैं, मतलब ससुराल को अपना घर समझने लगती हैं, मतलब अपने जहाँ पता होता है हमें रहना ही यहीं है, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून आने लगता है। क्योंकि लड़की जब तक ये सोचेगी ना कि मैं अभी आई हूँ, मैं इस घर में रह नहीं सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती, मतलब सास ससुर के साथ नहीं रह सकती, नंदों के साथ नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल हो रहा है, शौहर सिर्फ मेरा है, बाकी सब कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब आपका शौहर आपका है तो बाकी घर वाले भी सब आपके ही हैं। तो घर को घर समझ लें, अपना घर समझ लें, अपनी माँ का घर जैसे समझते हैं वही घर ससुराल वालों का समझ लें, तो आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेंगे इस घर में। और घर की ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी कामों का ही नाम है, लेकिन एक दल हकीकत यही है कि अगर औरत अपने आप को मारती है, अपने आप को मतलब तोड़ती है, तो वो सबके दिलों में जगह बनाती है, और सब ससुराल वालों के दिलों में जगह बनाती है। मतलब 24 घंटे अपने कामों में लगे रहे, कोई काम बोले फ़ौरन कर लिया जाए, या किसी को शिकायत का मौका ना दिया जाए, तो वो लड़की बहुत जल्दी अपना घर संभाल लेती है, घर वाले खुश हो जाते हैं उससे। और अगर बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कामों से भागती हैं, तो वो बहुत टाइम तक अपना घर नहीं संभाल पाती हैं, और वो बहुत टाइम तक अपने ससुराल वालों के दिलों में जगह नहीं बना पाती। इसलिए अगर आप लोगों ने अपने ससुरालों में दिल में जगह बनानी है, तो अपने घर को घर समझें, अपना घर समझें, अपने शौहर के घर को अपना घर समझें। क्योंकि एक लड़की को शादी के बाद जीना मरना ही वही है, तो फिर वही अपना घर है बस। और फिर अपनी औलादें हो जाती हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो आपका अपना ऐसा मजबूत घर बन जाता है कि जहाँ आपकी ज़िंदगी की, मतलब आपके माँ का घर ऐसा होता है पराया, और अपना घर अपना हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है, कुछ टाइम गुजर जाता है लेकिन सब कुछ सेट हो जाता है। और जो जैसा करता है उन्हें वैसे करने रहने दें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है किसी के साथ, कुछ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह ऊपर बैठा है। बस आप उसके ऊपर अल्लाह तवक्कल छोड़ दें, और वो देखें आपका जो भी बदला आपके साथ जो भी हुआ होगा, वो इंशाअल्लाह उसके साथ पलट कर ज़रूर आएगा। तो बस अल्लाह पर भरोसा रखें, और अपनी ज़िंदगी को खुद से अच्छा बनाएं, और अपने घर वालों को खुद से अच्छा बनाएं, अपने ससुराल का माहौल खुद से अच्छा करें। ये लड़की के हाथ में होता है। एक बहू शौहर को ना, एक बहू अपना पूरा घर लेकर चलती है, अपने घर वालों को लेकर चलती है। तो बस आप लोग बहू से कम बेटी बन जाएं और अपने घर को संभालें। बस यही एक मेरे पास 2 सासें हैं। आप ये ना समझें कि एक सास से लोग बेजार हैं, परेशान हैं, यूँ कहती हैं, टोकती हैं, ये करती हैं। अगर आप अच्छी बन जाएंगी तो आपकी सास भी आपके साथ अच्छी बन जाएगी। बस यही बात है। अगर आप अपनी सास का ख्याल करेंगी, वो आपका ख्याल करेगी। आप उनको अपने हर एक बात, मतलब बहुत सी और लड़कियाँ जो ससुराल में नहीं बताती, हर बात छुपाती हैं, लेकिन अगर ये बात पता चले ससुराल में तो फिर बुरी बात होती है। इसलिए आप खुद से अपनी सास को, अपने घर वालों को हर एक बात शेयर करें, हर एक घर की हर एक बात बताएं,
तो आप देखें बहुत जल्दी आपके घर में बहुत सुकून हो जाएगा और आप बहुत खुशहाल रहने लगेंगे। बस दुआ में याद रखिएगा। बस यही बातें होती हैं छोटी छोटी जो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि एक ससुराल में एडजस्ट करना हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो लड़की खुद ही कर सकती है एडजस्ट, और कोई नहीं कर सकता उस ससुराल में ख़ुद को। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन हो कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछा करें। मैं सास से, अगर आप लोगों को दोनों सास से मिलवाना है तो आपने कहा व्लॉग बनाएगा तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, अभी बासिल साहब ने एक काम किया है, उन्होंने क्या किया, हाशिर गाड़ी लेके जा रहे थे सामान लेने के लिए, उन्होंने अपना पूरा यहाँ से यहाँ तक के मिरर जो है ना गाड़ी का वो यहाँ आके फंसा दिया और उस पर चीख रहा है इतनी ज़ोर से, और उसके बटन जो होता है ना शीशे की जो मिरर पर वो बटन होते हैं वो उस पर उंगली रख ली, वो नीचे करने बजाय ऊपर और चढ़ाते जा रहा है, वो यहाँ फंस गया, वो चीखे मार रहा है। मैं भागी यहाँ से जल्दी से, मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या। फिर उस हाशिर ने वहाँ से गाड़ी के जो मेन वो होते हैं वहाँ से शीशे उतारा, तो फिर जाके ऊपर यहाँ से यहाँ तक पूरा छिल गए हैं वो। अभी भी कह रहे हैं मम्मा तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। और मेरे हाथ देखें आज क्यों ऐसे हो रहे हैं पीले पीले से, क्योंकि मैंने आज फ्लावर मेकिंग के लिए फ्लावर को जर्दे के रंग में डाला है, भुट्टे के छिलकों को, तो अब मैं उसका फ्लावर बनाऊँगी, इसलिए मैं ऐसी हो रही हूँ अजीब से। तो चलें फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, रात के व्लॉग में। तो अभी का व्लॉग तो यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो बनाई है पालक वाली दाल, अभी थोड़ा सा इसका पानी और कम हो जाएगा और फिर इसमें दे रहे हैं तड़का प्याज का, कड़ी पत्ते का, और ये कीमा मैंने तैयार कर दिया है कच्चे कबाब के लिए। अब इसको चॉपर में चॉप करना है। इसमें सब मैंने डाल दिया, हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, कुटी मिर्चें और सब सामान, और इसको मैरिनेट कर रहे हैं। इसको मिलाकर मैं अच्छी तरीके से के बाद इसको अच्छी तरह से मिलाकर, और इसमें मैंने एक अंडा भी ऐड किया है ताकि जो है ना कबाब अच्छे बने। और फिर उसके बाद हरी मिर्ची भी डाली है साबुत। और ये देखें, ये है भुट्टे के छिलके जिसे मैंने कलर करके और इसे अभी ड्राई करने के लिए रखा है। फ्लावर बनाऊंगी। अब ये कबाब रेडी हो गए हैं, क्योंकि ये कबाब सूख जाते हैं तो ये ऐसे ही हो जाते हैं छोटे छोटे।